अर्धवार्षिक पर ब्याज लेता है। अर्धवार्षिक पर ब्याज जो है लेता है। इस प्रकार एक वर्ष में उसे 104 टका 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। समय बराबर 1 वर्ष। तो कहता हुआ कितना धन उधार लिया था, मूलधन नहीं पता है, कितना धन उधार लिया था, मूलधन प्रिंसिपल बराबर क्या होगा ये निकालेंगे। क्वेश्चंस को आप लोग बार बार पढ़िएगा, जब तक आपको संतुष्टि ना मिले तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 4% की दर पर किसी से ऋण उधार पे लेता है, यानी वह व्यक्ति ब्याज वर्ष के अंत में देता है, 4% वार्षिक ब्याज देता है, और वह उसी पैसा को, जो पैसा वह किसी से 4% की दर पर उधार लिया था, उसी पैसा को वह 6% की दर पर किसी दूसरे को उधार पे लगा देता है, वो भी अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक पर ब्याज ही लेता है और देता है 4%। तो जो ज्यादा रेट पर यह ब्याज जो देता है, जो ज्यादा दर पर जो यह ब्याज आपका देता है ना, ज्यादा दर पर ब्याज पर वह पैसा को देता है, यानी ज्यादा ब्याज ही लेता है और कम ब्याज देता है, इसी दोनों के बीच का अंतर आपका 104 टका आठना है। तो अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि दर अगर अर्धवार्षिक होगा तो रेट को हम 2 से भाग करेंगे, यानी 3% हो जाएगा, और समय जो 1 साल है उसको 2 से गुना कर देंगे तो समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा। तो 3% की दर से 2 साल का दर कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर निकालोगे 3% की दर से 2 साल का, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक के बाद 3 दूना 6। ये जो फॉर्मूला आपका होता है 2r/r², 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये इसका मतलब होता है 2 अंक के बाद सब, तो 2 अंक बनाने के लिए 1 0 बैठा दी, 3 दूना आपका जाके 6, यानी यह ब्याज लेता है 6.09 और देता है 4%। जो प्रॉफिट जो आपका है, जो लाभ जो है, जो लाभ जो आपका होता है वो आपका 0.69% में अगर आप 4% घटा दो वही आपका लाभ होता है, आप बराबर 2.09% इतना का लाभ होता है। आज जितना का लाभ होता है 2.09% का लाभ होता है, इसी का वैल्यू 104 टका 50 पैसा दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 104 टका 50 पैसा बटा 2.09। 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो मूलधन निकालने के लिए हमको 100% चाहिए, तो अगर 100% का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो 209 को 50 से गुना करोगे शायद इतना आएगा। तो 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना, 50 गुना 100 बराबर 5000। आइए आपका उत्तर और कुछ नहीं। बोलिए, कोई समस्या है किसी को भी? नहीं ना, उतार लीजिए। हो गया? हाँ सर। यस सर। जी सर। आगे बढ़े? यस सर। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो दोस्त किताब जरूर ले लीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं दुमका में हूँ, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको किताब मिल जाएगा। अगर किसी सज्जन के पास किताब नहीं होगा तो किताब हमसे कांटेक्ट करके ले लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। माना कि मूलधन बराबर P, और 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। मिश्रधन बराबर, मान लो अगर मूलधन 1 था, दुगना हो गया 2 हो गया। समय कितना था? 5 साल। कोई धन एक निश्चित दर से 5 साल में दुगना होता है। पहले 1 था, अब आपका 2 हो गया, 2 गुना हो गया। तो ब्याज की इसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना होगा? ब्याज की इसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना होगा? रेट अगर यही रेट है, कितने साल में 8 गुना होगा, ये कह रहा है। अगर मेरा मूलधन 1 था, 1 से जो 2 हो गया है, तो 5 साल लगा। यानी 1 रुपया से 2 रुपया होने में 5 साल लगा, तो 2 रुपया से 4 रुपया होने में भी 5 साल लगेगा, और 4 रुपया से 8 रुपया होने में भी 5 साल लगेगा। ये सिंपल सा फंडा है कि 1 से 2 होने में जब 5 इयर्स लगा, तो 2 से 4 होने में भी 5 साल लगेगा, और 4 से 8 होने में भी 5 साल लगेगा। और इस तरह से 1 से 8 होने में कितने साल लगा? तो 5 5 10 5 15, आप यहाँ पर लिख सकते हो 15 वर्ष। क्वेश्चन का था ब्याज की इसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 साल। टाइम बराबर 15 साल में आपका 8 गुना होगा, समय बराबर 15 साल। ये आपका उत्तर है। 1 से 2 होने में 5 साल लगा, दुगुना होने में 5 साल, तो 2 से फिर दुगुना होगा 4, फिर 4 से फिर दुगुना होगा 8, तो जितना दुगुना होगा उतना 5 साल। तो 1 से 8 होने में कितना साल लगा? 15 साल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका 14 नंबर हमने आपको बताया, कि जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगुना हो जाता है, तो टाइम बराबर 5 साल है। और अगर मूलधन, अगर आपका, बात को समझो, अगर मूलधन अगर आपका 1 है और मिश्रधन आपका 2 होता है 5 साल में, ये क्रिया 5 साल में होता है, तो कहता ब्याज की इसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना होगा? यानी मिश्रधन जो है कितने वर्ष में 8 गुना होगा? 8 कब हो जाएगा, ये पूछ रहा है। मिश्रधन 8 कब हो जाएगा? टाइम बराबर क्या चाहिए? यानी 5 साल में मूलधन 1 था, तो मिश्रधन 2 हो गया, तो मिश्रधन इसी 1 से आपका 8 होगा, तो कितना समय चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। आई 1 रुपया तो 8 रुपया होगा, कितना समय चाहिए? इस मेथड से जो बनाया आप, ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हुआ। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, संभव नहीं है। तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, मिश्रधन बराबर मूलधन, ध्यान से देखोगे 1 प्लस दर बटा 100 का पावर में समय, ये फॉर्मूला है। आप लोग सबको को पता है फॉर्मूला ये है आपके पास। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी का दामाद है, एसएससी का रिश्तेदार है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। आप एक काम कीजिए, ये टोटल को आप एक्स मान लीजिए, ए जैसे का तैसे रहेगा, इस टोटल को आपको एक्स मानना है। ऐसा क्वेश्चन से टोटल को आपको एक्स मानना है, एक्स का पावर 3। यानी मिश्रधन 2 हो गया कितना साल में? 5 साल में। सेटिंग हो गया, समय 5 साल, मिश्रधन 2, 8 साल चाहिए। तो 8 करने के लिए 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो गया। एक्स है 5, अगर यहाँ 3 करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो 2 का पावर 3 आपका 8 हो गया। कितना साल है? 5 से 15, पावर तो आपका समय होता है एंड टी बराबर 15 वर्ष। और ये तरीका आपका सबसे बेस्ट तरीका है इस मैथ को बनाने का। ये जो तरीका है सबसे अच्छा तरीका है आपको मैथ को बनाने का। बोले किसी सज्जन को दिक्कत हुआ थोड़ा सा इस तरीका को जानने में? नो सर। नो सर। नहीं ना? नहीं सर, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन केवल को 14 नंबर ही बनाएंगे, उसके बाद आगे अगर 15 बनाते हैं, 15 भी तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। एक काम करते, इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास 2-4 ठो और भी है पेज नंबर 265 में। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लेते हैं। पेज नंबर 265 का जो 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, हम पहले ये तीनों क्वेश्चंस को बनाएंगे, तब फिर हम रिटर्न आएंगे आपका 15 नंबर पे, ताकि आपके दिमाग में अच्छा ढंग से सेट हो जाए। तो पेज नंबर 265 को ग्रुप में डाल देना और क्वेश्चन नंबर अभी 40 देखना, और जो क्वेश्चन बन जाएगा उसको आप टिक मार के रखना कि भाई ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 40 देखो। कहता कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। देखो समय बराबर आपका 3 साल कहता है और 4 गुनी हो जाती है का मिश्र धन आपका 4 हो गया। तो क्वेश्चन कहता उसी दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। तो कहता 64 गुनी होगी, कितना साल चाहिए? 64 गुनी होने के लिए कितना साल चाहिए? कोई बोले इस पेज को कोई ग्रुप में डालो, पेज नंबर 265 कहीं सुनता है जी? नहीं डालोगे? यस सर। आया कहाँ है? मेरा मोबाइल का कैमरा उतना बढ़िया थोड़ी ना है। ठीक, चलो ठीक है। चलो लड़का रामाशीष देखो कितना सुंदर फोटो भेजा है, और ये लड़की एगो फोटो भेजी, हम देख करके डर गए कि क्या है ये। ऐसे किए तो हम देख के डर गए कि है क्या। बाद में पता चलता पूरा हाथ में मेहंदी लगा ली है। कोई दिक्कत नहीं है सोनी, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 40, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 3 साल में 4 गुनी। तो क्वेश्चन कहता उसी दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। 3 साल में 4 गुनी होता है, 64 गुना कितना साल में होगा? 3 साल में 4 गुनी, 64 गुना कितना साल में? मिश्र धन बराबर मूलधन, फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर लहलहाता हुआ। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + 10/100 पावर समय, ये टोटल को मैं बोला था x मानेंगे, याद करो। अभी तुरंत बोले 4 गुनी हो जाता है, इस टोटल को x बोले, कितना साल में? 3 साल में। 64 चाहिए, 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर x का पावर पहले 3 था, यहाँ पर भी 3 कर देंगे, तो 4 का पावर 3 आपका 64 हो गया। कितना साल में? x का पावर 27 साल में। तो कहता है कितना साल में 64 गुनी हो जाएगा? तो इस 27 वर्ष में। हमको लगता है हर बंदे को समझ में आया होगा। बोलिए ना। हाँ सर। 3 का पावर 3, 3 3 9 होगा जी, 27 कैसे होगा? 9 साल में। ठीक है, अच्छा लगा? यस सर। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। समय बराबर 7 वर्ष है, और 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मिश्र धन आपका 3 है, तो 21 वर्ष में कहता कितना गुना होगा? तो टाइम बराबर 21 साल में कहता 21 साल में कितना गुना होगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछ रहा है। कहता 7 साल में 3 गुना, तो 21 साल में कितना गुना? फॉर्मूला आपके पास है, a बराबर p 1 + r/100 का पावर में समय, और ये जो है टोटल को हम x मानेंगे, पहले बोले 3 गुना हो जाता है, ये टोटल को x मानेंगे, समय 7 साल। 21 गुना करना है, ये 3 गुना होता है, 21 वर्ष में कितना होगा? ये 7 है, 7 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 21 होगा। 21 साल देखो, पहले इधर करते इधर आप बराबर करते, 21 साल हो गया। कितना साल में? इधर 3 है तो यहाँ भी 3 कर देंगे, 3 का पावर 3 आपका 27 हो जाएगा, और 27 गुना हो गया कितना साल में? 21 साल में। 21 साल में कितना गुना हो जाएगी? 27 गुनी होगी, और ये आपका रिजल्ट है, 27 गुनी हो जाएगी। बोले किसी भी सज्जन को दिक्कत है जरा सा बोलिए।
बहुत मस्ती से मैंने बनाया है। 7 21 करना था, 7 को 3 से गुना कर दे, किस इधर 3 से गुना किया, अभी 3 कर दी। इधर वाला पावर में होता है, इधर वाला गुना में होता है। धीमा धीमा सब बारिश हो रही है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। समय बराबर 6 वर्ष, दोगुनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? 32 गुनी कितने साल में हो जाएगी? टाइम नहीं पता। दुमका में वर्षा होना स्टार्ट हो गया क्या? आप लोग की तरफ वर्षा हो रही क्या? वर्षा का साइन है कि हाँ? अभी वर्षा हो ही रहा है। हाँ सर। चलिए, वर्षा हो रही है, हो रहा है, ठीक है। और अभी जो है हम लोग पढ़ाई का भी मस्ती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठे हुए। अगर कोचिंग आना पड़ता तो शायद स्टूडेंट आधा से भी कम पहुंचता, क्योंकि कहने का मतलब है जो बारिश हो रही है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है दोस्त। तो इसी जो पहला वाला लाइन है, इसी में सेटिंग करेंगे। मिश्रधन दोगुनी हो गया, ये आपका x 6 वर्षों में दोगुनी हो गया। 32 गुनी कितना साल में होगा? 32, 2 का पावर 5 32 होता है। अगर 2 का पावर 5 तो इधर भी कितना देंगे? 5, तो ये 32 कितना साल में हो गया? 30 साल में। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका? इस टाइप का मैं 4 क्वेश्चन लगातार बताया हूं, और इस चारों क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे लगता है आप लोग को दिक्कत न होना चाहिए। हो गया? हाँ सर। सर हो गया सर। ये लड़का को अभी याद आया कि क्लास हो रहा है। स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और उसके वजह से होता क्या है कि जान नहीं पाता है। सुबह जैसे कोई बैच में, हाँ बोलिए। सर 5 बजे वाला हम नहीं जुड़े हैं सर, इसीलिए मैसेज भी नहीं आया। जुड़े तो आपको अभी पता कैसे चला क्लास हो रहा है? सर हमको लगा कि आज हो, मतलब मॉर्निंग में किया था ना सर, तो हमको लगा कि सर इसका होगा सर चक्रवृद्धि ब्याज का। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम को नहीं तोड़ना, लेकिन चैप्टर बेसिस पे डिपेंड करता है हम क्यों नहीं पढ़ाए। अभी सुबह में 7 बजे ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, तो उसका करीब 10-12 दिन से डिस्कशन सी दे रहे हैं। हमको अच्छा से याद, 10-12 दिन से ज्यादा हो गया डिस्कशन देते हुए, तो सोचे चलो आज सैटरडे पार कर दिया। हम पढ़ाने के मूड में आए थे। सुबह 6 वाला बैच में पर डे 60 स्टूडेंट मिनिमम प्रेजेंट हो ही जाता है,
60% होता है, नेटवर्क के वजह से बाद में 57, 56 होने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम धड़ाधड़ 60 को एडमिट कर लेते हैं। आज 43 एडमिट हुआ, तो हमको लगा कि शनिवार के कारण नहीं हुआ तो छोड़ दिए, ठीक है, वहीं से मेरा मनोबल गिर गया और कोई बात नहीं। तो देखो अभी भी आया, कल इस पैच में भी 60 टच किया था, बाद में 56, 57 हुआ, अभी 46 है, 10 स्टोन मिनिमम कम है। सुबह 9 बजे पढ़ाया था? नहीं, सुबह 9 बजे नहीं पढ़ाया, सोमवार से सारा बैच होगा, सोमवार से सारा बैच होगा, टेंशन नहीं है। देखोगे किस्त के प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला होता है, किस्त के प्रश्न के लिए एक डिस्कशन आप देख लीजिए। किस्त के प्रश्नों के लिए, किस्त को इंस्टॉलमेंट कहते हैं, किस्त के प्रश्नों के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर I 100/100 प्लस R का पावर 1, 100/100 प्लस R का पावर 2, 100/100 प्लस R का पावर 3। ये पावर 1, 2, 3 के बाद अगर आपको 4 किस्त रहेगा तो 4, 5 किस्त रहेगा तो 5 आप देते जाओगे, जहां वेयर P बराबर मूलधन, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, I बराबर किस्त और R का मतलब दर होता है। एक किस्त का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर I 100/100 प्लस R का पावर 1 प्लस 100/100 प्लस R का पावर 2 प्लस 100/100 प्लस R का पावर। एक किस्त के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई वस्तु को बाजार से खरीदते हो किस्त पर, जैसे कि मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है, सपोज डेट आप एक स्कूटी लेने के लिए गए हो, लड़का लोग बाइक लेने जाना, लड़की लोग स्कूटी लेने जाएगी, तो अगर आप एक स्कूटी लेने के लिए गए हो, स्कूटी का दाम मान के चलिए 70,000 रुपया, 70,000 रुपीज है ओनली, और आपके पास 20,000 ही है, तो आप शोरूम में जाके बोलते हो डाउन पेमेंट करेंगे 20,000, उसके लिए एक शब्द होता है डाउन पेमेंट, यानी नगद भुगतान। डाउन पेमेंट करेंगे 20,000 और जो रेस्ट पैसा आपका रहेगा 50,000 रुपया, उसको हम किस्त पे देंगे, यानी हम लोन पे गाड़ी को लेंगे, आप EMI पे गाड़ी को लेंगे, ठीक है, मतलब इक्वलिटी मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं EMI को, ठीक है, समान मासिक किस्त, यानी आप मासिक किस्त पर लेंगे। तो आपका शोरूम वाला क्या करता है, गुना भाग जोड़ घटाव कर लेता है, करके आपको बताता है 50,000 रुपया आपका तो ड्यूज रहेगा, लेकिन आपको प्रत्येक महीना इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपया ड्यूज था, तो आपको जो पैसा आप पे करोगे ना, जो लोन पे आप 50,000 रुपया आप लिए हो, तो उसमें अब आपको कुछ ब्याज भी जोड़ करके उसको देना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है 55,000 देना पड़े, हो सकता है 60,000 देना पड़े, लेकिन वो एक बार में नहीं लेता। इस प्रकार से आपके किस्त को वह जोड़ता है, इस प्रकार से पैसा को वह जोड़ता है, और प्रत्येक और जोड़ करके जो है आपका उसको मूलधन बना करके ब्याज को भी जोड़ करके इस प्रकार से सेटिंग करता है कि पहला महीना का किस्त का पैसा और अंतिम महीना का किस्त का पैसा सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं EMI, मतलब कि पहला महीना जितना किस्त देंगे लास्ट महीना भी उतना किस्त देंगे, यानी ब्याज को जोड़ करके मूलधन में भाग कर दिया जाता है कि जितना महीना जो है आपको। आखिर ये करता कैसे है, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हम बताने के पक्ष में नहीं थे लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आप 4 वर्ष के लिए किसी सामान को उधार लिया, अगर 4 वर्ष के लिए अगर आपने लोन लिया, 4 वर्ष के लिए लोन लिया, तो 4 वर्ष एक्यूरेट नहीं होता, 47 मंथ के लिए आपको देगा, 48 नहीं 47 मंथ के लिए देगा। तो पहला महीना पर जो ब्याज है वो 47 महीना का ब्याज लेगा, पहला महीना जो दोगे। दूसरा महीना जो आप देने जाओगे उसमें 46 महीना का ब्याज लेगा, फिर 45 महीना का लेगा, फिर 44 महीना का लेगा, फिर 43 महीना का लेगा, फिर 42 महीना का लेगा, फिर 41। क्योंकि आप जैसे जैसे पैसा जमा करते जाओगे, जैसे मान के चलिए आप 10,000 रुपया लोन लिए थे, पहला महीना आप 500 टका जमा कर दिया, तो 500 रुपया जमा कर दिया तब आपसे 9500 रुपये ब्याज लेगा, फिर दूसरा महीना 500 जमा कर दिया तब आपसे 9,000 रुपये ब्याज लेगा, फिर आप 500 रुपया जमा कर दिए तब आपसे 8500 रुपया पे ब्याज लेगा,
तो आप जैसे जैसे ईएमआई देते जाते हो तो उस ईएमआई में मान लीजिए प्रत्येक महीना का आपका ईएमआई 5,000 रुपया है, तो उस 5,000 रुपये हो सकता है कि 4200 रुपया आपका मूलधन हो और 800 रुपया आपका ब्याज हो। तो जैसे जैसे आप मूलधन उनको आप लौटाते जाते हो तो आपका मूलधन तो घटेगा ना। मान लीजिए आप 10,000 रुपया उधार लिए थे, 500 रुपया दे दिए, तो 9500 ही ना पाएगा, तो 9500 का ही पर आपका ब्याज लेगा वो। फिर 500 रुपया दे दिए तो 9,000 रुपये ब्याज लेगा, फिर 500 दिए 8500 पे लेगा, फिर 500 रुपया दे दिए तो 8,000 पे लेगा। इस तरह करके प्रत्येक महीने का पैसा तो जोड़ लेता है हुआ कि प्रत्येक महीना कितना उसको ब्याज देना पड़ेगा, और जोड़ करके जितना महीना के लिए आप लेते हो ब्याज, जितना महीना के लिए आप ऋण लेते हो उससे भाग कर देता है, तो एक महीना का आपका निकल जाता है, प्रत्येक महीना आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उतना लंबा चौड़ा आप नहीं बताएंगे, आप बाइक लोन में लेकर के देखो, वो सब बता देगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, कहता एक व्यक्ति ने 5300 रुपया का ऋण, यानी मूलधन आपका 5300 रुपया, 5300 रुपया का ऋण यह व्यक्ति उधार लेता है। 5300 रुपया का ऋण यह व्यक्ति उधार ऋण दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, 2 किस्तों में चुकता किया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% हो, रेट बराबर अगर आपका 12% है, वार्षिक ब्याज की दर अगर 12% है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य, किस्तों की संख्या आपका जाके 2 है, किस्तों की संख्या अगर आपका जाकर के 2 है। अब प्रत्येक किस्त की राशि पूछता है क्या होगा, अगर प्रत्येक किस्त की अगर आपसे राशि पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त की राशि के बराबर आपका क्या लगेगा। 5300 रुपया वह ऋण पर लिया है, 12% रेट है, 2 किस्त पे लौटाएगा, प्रत्येक किस्त की राशि पूछता है क्या होगा, यानी आई का वैल्यू आपसे क्या होगा। फॉर्मूला होता है P बराबर आई, आपके पास पता है फॉर्मूला 100/100 प्लस R टू दी पावर 1 होगा पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए 100/100 प्लस R टू दी पावर 2 होगा ये दूसरा साल के लिए। P का मान आपका मूलधन का मान आपका 5300 रुपया दिया हुआ है, I का वैल्यू हमको नहीं पता है। 100 यहाँ पर 100 प्लस R का मतलब 12, यानी हम 112 कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 100 है बटा यहाँ पर 112 कर देते हैं, का पावर में 2 हो जाएगा। 25 चौके 100 होगा, 28 चौके 112 होगा, 25 चौके 100 होगा, 28 चौके 112 होगा। आप इतना कर सकते हो। देखो हम इतनी कड़ी जगह हम बना देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, उधर ले जाएंगे तो ज्यादा किचकिच लगने लगेगा। बराबर आई, अब जाके देखो 25/28 मेरा अपना जगह पे है, 25/28 है, 25 का स्क्वायर 625 है, 28 का स्क्वायर 784 है। अब जाकर के देखो ये वाला आपका 5300 है, बराबर आपका आई है। 784 और 28 को अगर 900 लेंगे तो 784 होगा, 784 को 28 से भाग करेंगे 28 आएगा, 28 को 25 से गुना करोगे तो 700 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 625 होगा। अब जाके देखो यहाँ पर आपका 5300 है, बराबर आपका आई गुना 700 1325 होगा, और बाद में आपका 784, 13 चौके 52 1 53 4 आएगा। अब आई का मान कितना आएगा, 4 चौक 16 असली में 1, 8 चौक 32 31 का 3 असली में 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी किस्त का जो राशि होगा वो 3136 रुपया होगा। बहुत इजी में बना दिए हैं, कहीं को दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा। किस्त का प्रश्न के लिए था। सर जैसे P 5300 रुपया सर। हाँ सर थोड़ा क्वेश्चन है तो जानने का डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोले कि P 5300 माने सर, R माने 12%, जो किस्त की संख्या 2 माने, तो इसमें से आई, हेलो हाँ बोलो सुन रहे हैं। और सर आई प्रत्येक किस्त की राशि निकालने सर। हाँ और तो जैसे मान लेते हैं हम कोई बाइक लिए सर, 80,000 में बाइक लिए और 30,000 डाउन पेमेंट किए, और करने के बाद वो लोग कैसे निकाल लेता सर कि इतना महीना देना होगा इतना रुपया। तो वो चीज तभी हम बताए कैसे निकालता है। जैसे कि मान के चलिए आपने बताया कि 80,000 रुपया उन्होंने बाइक खरीदा, हाँ सर ठीक है,
हाँ और सर। 80,000 रुपया पे राजेश बोल रहा है। हाँ सर। 80,000 रुपया पे बाइक खरीदा और 30,000 रुपया डाउन पेमेंट किया, कर दिया? बोलो हाँ। हाँ सर। बचा कितना? 50,000। हाँ सर। तो आपसे पूछता है कितना साल के लिए आप फाइनेंस करोगे, ऐसा पूछता है। तो आप बोलोगे 36 महीना, 35 महीना, 4 साल, 5 साल, ऐसा बोलते हो? कुछ बोलते हो? तो अब आपके दिमाग में एक बात सेट होता होगा कि 24 महीना का ब्याज जो तो हाँ अब सर। आपका ये वाला उतार लिया जी सबको। हाँ सर। यस। ये राजेश कुमार जो है 80,000 रुपया का बाइक खरीदने के लिए गया था। 80,000 रुपया डाउन पेमेंट किया राजेश। ये डाउन पेमेंट किया 80,000 रुपया, कहता EMI कैसे सेट होता मैं भी बताता हूँ। उसके बाद 80,000 रुपया डाउन पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ये 30,000 रुपया डाउन पेमेंट करता है, 30,000 रुपया डाउन पेमेंट करता है और 80,000 रुपया बाइक का दाम है। तो रेस्ट अमाउंट तो आपका 50,000 रुपया हो गया। अब 50,000 रुपया डाउन पेमेंट हो गया, 50,000 रुपया रहेगा इसका ऋण, और ये 2 साल में लौटाना चाहता है। तो इसके दिमाग में सेट है कि 50,000 को अगर 24 से भाग कर देंगे तो 24 दूना 48, यहाँ पर जीरो आएगा। 2,080 रुपया प्रत्येक महीना देंगे तो मेरा पैसा हो जाएगा। इसके दिमाग में सेट है कि हम 2,080 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, 24 दूना 48, 75 आना चाहिए लगता है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 2,083 रुपया है, 2,083 दशमलव कुछ आया। कि 2,083 रुपया हम पैसा देंगे, लेकिन अब वो फाइनेंस कंपनी इससे बोल देता है 2,400 रुपया महीना लगेगा। इसके दिमाग में ठनकता है 2,400 टका महीना क्यों लगेगा भाई, महीना का 2,400 क्यों लगेगा। तो देखो दोस्त, वो ब्याज का गणना कैसे करता मैं बताता हूँ। जैसे पहला महीना आप पैसा लिया तो पहला महीना के लिए मूलधन तो 50,000 है, बोलो है। और 24 महीना पे आपको पैसा रिटर्न करना है, बोलो हाँ। हाँ सर। मान के चलो आप प्रत्येक साल प्रत्येक महीना 2-2 हजार रुपया उसको लौटा रहे हो, या हाँ 2,000 ही लेते हैं, चलो 2-2 हजार रुपया मान के चलिए आप उसको लौटा रहे हो मूलधन। तो पहला साल के लिए मूलधन आपका 50,000 था, तो 2,000 रुपया लौटाने के बाद दूसरा साल के लिए मूलधन आपका 48,000 होगा, बोलो। हाँ सर होगा। तीसरा महीना के लिए मूलधन आपका 46,000 होगा, बोलो। हाँ सर। चौथा महीना के लिए मूलधन आपका 44,000 होगा, बोलो। हाँ सर। पांचवा महीना के लिए मूलधन आपका 42,000 होगा। और ऐसे करते 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 कभी एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको 2,000 रुपया उसका मूलधन बचेगा, और ये 2,000 रुपया तो दे दोगे तो आपका टोटल पैसा खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ तो सर। ब्याज का गणना कैसे करता सुन लो। टोटल 24 महीना तक इसको घटाता, 50,000, 48,000, 46,000, 44,000, 42,000, हाँ 40,000, 38,000, 36,000, 34,000, 32,000, 30,000, वैसे करते करते 2,000 तक लाता है। और सबको जोड़ता है वो, और सबको जोड़ के जितना पैसा होता है उसको मूलधन मान लेता है। क्या मानता है? मूलधन। इसको मूलधन मान लिया, और रेट बराबर मान लो 15% अगर ब्याज लेगा तो इस मूलधन को 15% की दर से 1 महीना का ब्याज निकालता है। कितना महीना का ब्याज निकालता है? 1 महीना का ब्याज निकालता है। और इस 1 महीना के ब्याज को इस मूलधन पे जोड़ता है, जोड़ करके जितना पैसा होता है उसको आप जितना महीना देना चाहते हो उस महीना से डिवाइड कर देता है, तो आपका जाके बराबर EMI मिलता है। बात समझ में आया? आपको लगेगा कि 50,000 रुपया लिए, 50,000 का ब्याज लिया, 50,000 का नहीं लिया हो, वो 50,000 पहला महीना के लिए 50,000। आज जब पहला महीना मान लीजिए आप उसको 2,500 रुपया मान के चलो आप उसको लौटाते हो, या 2,400 लौटाते हो, तो 2,400 में 400 टका तो ब्याज है, 2,000 तो मूलधन दिया। दिया या नहीं दिया? मान के चलो आपका किस्त की राशि 2,400 है, 2,400 में 400 टका ब्याज है। अगर 400 टका ब्याज है तो 2,000 टका मूलधन उसको रिटर्न कर दिया। हाँ सर। तो पहला महीना 50,000 पे ब्याज लिया, लेकिन दूसरा महीना जब उसको 2,000 टका मूलधन रिटर्न कर दिया तो 48,000 पे ना ब्याज लेगा।
हाँ सर। तीसरा महीना 46,000 पे लेगा ना, 50,000 पे नहीं ले सकता है वो। नहीं सर नहीं। चौथा महीना 44,000 पे ले ना, फिर 42,000 पे लेगा। और ऐसे करते 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 ब्याज घटते 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 हुआ 2,000 पे ब्याज लेता है। बात समझ में आया? हाँ और सर। ये टोटल ब्याज की राशि को जोड़ देता है इस टोटल मूलधन से, और जोड़ करके जितना महीना के लिए आप ब्याज लेते, जितना महीना के लिए उधार लेते हो उतना महीना से भाग कर देता है, एक महीना का पैसा निकल जाता है। हाँ। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया सर। ठीक, अब आराम से बाइक लेने के लिए आप जा सकते हो, एगो हमको भी दिला देना। मेरा बाइक सर्विसिंग नहीं करवा पा रहे पैसा के चलते। ठीक है राजेश? हाँ सर। पैसा मांगते हैं, बोलता है फिर बाद में देंगे, अभी बाइक दिलाएगा ही। ध्यान से देखो 17 नंबर क्वेश्चन। संतुष्ट हो गया ना? देखोगे मूलधन बराबर 12,000 रुपया है, ध्यान से देखोगे मूलधन 12,000 रुपया है, रेट बराबर आपका 10% दिया हुआ है, दर बराबर 10% दिया हुआ है। 3 वर्ष का करता चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछता है क्या होगा। मैं आपको तोता के जैसा पढ़ाया हूं दोस्त कल को कि 10% की दर से 3 साल का ब्याज तो रट्टा मार के याद रखना 33.1% होता है। 10% की दर से 3 साल का ब्याज 33.1% होता है। मैं आपको बोला था तोता के जैसा रटवाया था कल कि 10% की दर से 3 साल का ब्याज 33.1 होता है और 5% का ब्याज 15.7625% होता है। मैं इसको तोता जैसा रटवाया हूँ हल्का हल्का मैंने जल्दी बनाने के लिए। अब 33.1% प्रतिशत का मतलब नीचे 100 और एक अंक के पास लग जाएगा तो नीचे 10। 2 और 1 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 331 को अगर आप गुना कर दोगे 12 से तो 3972 आ जाएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मैं इसको बाय प्रोसेस नहीं बनाया, अपना मेथड से बना दिया तो जल्दी बने। या प्रोसेस बनाओगे थोड़ा ज्यादा हार्ड लगेगा। इसी क्वेश्चन को आपको लगेगा सर क्यों काहे ऐसे क्यों बनाए, आप ऐसे बनाइए मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन आपका 12,000, 1 प्लस दर आपका 10 है बटा आपका 100 का पावर में समय आपका 3, तो 1 0 जो कट जाएगा तब जाके तो कोई 12,000, 10 से कम 10 से 11 होगा और 11 बटा 10 का पावर 3 यानी 3 बार 11 बटा 10 आपको लिखना होगा। तो 1 0 2 0 3 0 से ही 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा और यहाँ पर आपका 12 11 का क्यूब आपका 1331 होगा। अब 1331 को अगर आप 12 से गुना कर दोगे, मान के चलो अब 1331 है, हाँ 1331 है, उसको अगर आप 12 से गुना कर दोगे तो 15,972 हो जाएगा। तो 15,972 तो ये आपका मिश्रधन हो गया। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब 15,972 में आपको ये 12,000 रुपया तो घटा देना होगा। तो 15,972 में 12,000 चल गया, 3,972 रुपया आपका होगा। यही आपका उत्तर। बोलिए, हो गया? यस सर। जी सर। हाँ सर। इतना धीरे से कौन बोला जी सर? 18 नंबर देखोगे, 10,000 रुपया की धनराशि, मूलधन बराबर 10,000 है। देखोगे 10,000 रुपया की धनराशि 10% की दर से, 10% की दर से देखोगे समय बराबर का था 3.5 साल। अगर समय 3.5 साल है, उधार दी जाती है तो कहता मिश्रधन ज्ञात करें।
मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर में समय इंटू 1 प्लस RT बटा 100। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से अगर पूर्णांक में दिया रहेगा ना, फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे 3.5 साल दिया रहेगा, 4.5 साल दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, तो ये पूरी वाला निकालने के बाद 1 प्लस R इंटू टी बटा 100 करोगे तो आपका मिश्रधन निकलेगा। जैसे मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है, मूलधन आपका 10,000, 1 प्लस R का मान आपका 10 है बटा 100 का पावर में टी आपका 3 है, और 1 प्लस R का मान 10 है, टी का मान आधा साल बचा हुआ है, और गुना आपका 100, ये आपका होगा। अब 10 आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जाके देखो यहाँ पर 10 कैंसिल हो गया। अब जाके देखो ये वाला आपका 10,000 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 10 और 1 का लॉस 10 होगा, 10 से कम 10 प्लस 1 का पावर में अगर हम यहाँ पर 3 करेंगे तो बराबर क्या नहीं रे, यहाँ पर आपका 1 प्लस 1/20 कर देते हैं, 1 प्लस 1/20 कर देते हैं, ठीक है। अब जाकर के देखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखोगे, इक्वल टू आपका जाके यहाँ पर 10,000 रुपया है, गुना 10 एक 11 बटा 10 का पावर 3 है, 11 बटा 10 का पावर में अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ गुना, अब यहाँ पर 20 से कम 20, अरे 21 बटा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे अगर ये वाला आपका 10,000 है, 11 बटा 10 का पावर 3, 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 21 बटा 20, ये आपका हो गया। अगर आपका ये हो गया तो 10 10 10 से कम ये 3 जीरो, और 1 जीरो से कम ये जीरो, इतना तो आपका कटेगा। और निकालने के लिए मिश्रधन ही बोला है तो कोई टेंशन नहीं। 11 11 121, 11 1331। आप 1331 को 21 से गुना करके अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो 1331 को गुना करोगे 21 से 27,951 होगा। उसको हम 2 से भाग कर दें, 27,951 को अगर 2 से भाग कर दें 13,975, 13,975.5, 13,975.5, ये आपका उत्तर है। मिश्रधन ही निकालने के लिए बोला था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में लोचा ये था 1/2, 1/2 के लिए अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो अलग से 1 प्लस RT/100 करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत स्टूडेंट गिर रहा है तो हम यहीं तक आज पढ़ाते हैं, ठीक है। चूंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा और कोई बात नहीं है, तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं। जिसको शुरू से देखना है एक बार देख लोगे, हम दिखा देंगे।